हेलो नमस्कार सत श्री अकाल मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल स्टडी 2020 पे। आज हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग में एसएससी जीडी 2024 का पूछा हुआ सवाल देखेंगे। आज का हमारा सेट जो होगा आपका 20 फरवरी 2024 का पूछा हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवें शब्द से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार चौथा शब्द तीसरे शब्द से संबंधित है और दूसरा शब्द पहले शब्द से। यानी कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पत्तगोभी, पत्तगोभी का संबंध सब्जी से, जिस प्रकार पत्तगोभी का संबंध सब्जी से उसी प्रकार कस्टर्ड का संबंध मिठाई से है। सेम आपका लॉजिक लगाना है और आंडू का संबंध किससे होगा पूछ रहा है। तो देखो पत्तगोभी क्या है, एक सब्जी होता है, पत्तगोभी क्या है, सब्जी का नाम है। कस्टर्ड क्या है, मिठाई का नाम है। आंडू क्या है, तो ये एक फल का नाम होता है। क्या है, ये एक फल का नाम है। यहाँ पे होगा फल, यानी ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यहाँ पे आपका एक प्रश्नवाचक निशान है, यहाँ पे कौन सा संख्या यानी कौन से वर्ड आने वाला है हमें बताना है। तो देखो जब भी ऐसा शब्द होगा ना तो पहले लेटर को पहले के साथ हम लोग चेक करेंगे, पहले को पहले के साथ हम लोग चेक करना है। तो यहाँ पे लिखा है आपका यू, यू के बाद क्या है भी, भी के बाद क्या होना चाहिए डब्लू, डब्लू के बाद क्या है एक्स। ठीक है, यानी कि यहाँ पर होना चाहिए था डब्लू। ठीक है, पहले लेटर होना चाहिए डब्लू। अब सेकेंड वाले एक लेटर को सेकेंड वाले के साथ चेक करना है। तो यहाँ पर है डी, डी के बाद आपका एफ हो गया। तो डी के बाद होता है ई, ई के बाद एफ, यानी 2 बढ़ाकर लिख दिया। ठीक है, एफ यहाँ पर तो 2 बढ़ाकर हम लिखेंगे तो एफ के बाद होता है जी और जी के बाद होता है एच। ठीक है, एच के बाद आई, आई के बाद देखो जे यहाँ लिखा हुआ है, जे के बाद के के बाद एल आपका लिखा हुआ है, एल के बाद एम, एम के बाद एन यहाँ लिखा हुआ है। यानी मेरा क्या हो गया, एक सीरीज के रूप में चल रहा है। फिर थर्ड वाले को थर्ड के साथ देखेंगे तो यहाँ पर एफ है, यहाँ पर आई है। तो एफ के बाद होता है जी एच आई, यानी 3 बढ़ा के लिख दिया। तो इस बार यहाँ भी 3 बढ़ा के लिखेंगे। आई, आई के बाद जे के एल, क्या होना चाहिए यहाँ पर एल होना चाहिए। ठीक है, एल के बाद क्या होता है 3 बढ़ाएंगे तो आ जाएगा एल के बाद एम एन ओ, देखो ओ यहाँ पर है। फिर 3 बढ़ा देंगे पी क्यू आर, आपका आर है यहाँ पर। आर के बाद 3 बढ़ाएंगे एस टी यू, देखो यहाँ पर यू है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। फिर आपका यहाँ पर 6 है, 6 के बाद 9 हो गया, 3 बढ़ाया। 9 के बाद 3 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, 12 में 3 बढ़ा देंगे 15, 15 में 3 बढ़ाएंगे 18, 18 में 3 बढ़ाएंगे 21। यानी कि एक सीरीज में मेरा ये आपका मिल गया है। तो WHL12 देखिए ऑप्शन 2 में, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न बहुत ही आसान होते हैं। चलिए अगले सवाल पे। देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना है। लुप्त संख्या यानी पे जो संख्या मतलब हटा दी गई है यह संख्या कौन सा होगा पता करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 55 है, यहाँ पे 55 है। 55 के बाद 165 हो गया, कितना हो गया 165। 165 के बाद कितना दिया हुआ 495। ठीक है, उसके बाद 1485 लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या हो गया, संख्या हटा हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे लॉजिक क्या, हमें लॉजिक समझना होगा। यहाँ 55 है, देखो गैप सबसे पहले ध्यान देना है कि जो इस दोनों के बीच का अंतर है, इस दोनों बीच का अंतर है बहुत बड़ा है। और फिर यहाँ से यहाँ आने में और भी बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक आने में और भी बड़ा हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर कुछ ना कुछ तो गुना हो रहा है, कुछ ना कुछ गुना हो रहा है। तो 55 में 3 से गुना कीजिएगा तो 165, 165 में 3 से गुना कीजिए 495, 495 में 3 से गुना कीजिएगा 1485। अब 1485 में गुना करेंगे 3 से तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर आएगा। तो 5 तिया 15 के 5 हाथ मेरा 1, 8 तिया 24, 1 25 के 5 हाथ मेरा 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हाथ मेरा 1, 3 एकम 3, 1 4। तो 44 55 हमारा आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन 2 में है। क्लियर है, ऐसे प्रश्न इसी तरह से सोचिए और बनाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आने वाला, कौन सा फिगर बनने वाला है हमें पता करना है। तो ये पहला फिगर देखा तो ये त्रिभुज है, दूसरा फिगर देखा तो ये चतुर्भुज हो गया 4 भुजा वाला, ये पंचभुज हो गया 5 भुजा वाला। ठीक है, और ये देखा तो ये षष्ठभुज हो गया 6 भुजा वाला। तो यहाँ जो भी होगा वो 7 भुजा वाला होगा, 7 भुजा वाला। यानी यहाँ दिखे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 भुजा होगा, तो ये नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह ये 5 भुज है, ये भी नहीं होगा।
तो हमें खोजना क्या है, हमें खोजना है सात भुजा वाला। हमें किसका खोजना है, सात भुजा वाला। तो देखिए सात भुजा वाला आपका यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, सात भुजा वाला। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, सात भुजा वाला, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर था। क्लियर है, बहुत ही आसान था। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में 5 मित्र है, लंदन, मैड्रिड, पेरिस, रोम और वियना को एक वृत्त के केंद्र की ओर मुंह करके व्यवस्थित किया गया। कहने का मतलब एक वृत्त है, अब वृत्त के पांचों तरफ आपको यहाँ पर बैठा दिया। टोटल 5 मित्र है, सभी का मुख किधर है, केंद्र की तरफ। 1 2 3 4 और 1 5 हो गया, सभी का मुख केंद्र की तरफ हो गया। ठीक है, मैड्रिड पेरिस के ठीक बाईं ओर है। क्या बोला, मैड्रिड कहाँ बैठेगा, जहाँ भी पेरिस बैठेगा उसके ठीक बाईं तरफ। तो पहले ऐसा करते हैं, हम पेरिस को बैठा देते हैं। हम पेरिस को यहाँ पर बैठा दिया। ठीक है, अब पेरिस को बैठाने का मतलब हुआ कि इधर ये आपका दाहिना, क्योंकि आपका चेहरा किधर है, केंद्र की तरफ, तो ये आपका हो जाएगा दायां, ये हो जाएगा आपका इधर बायां, नीचे तरफ बायां, इधर दाहिना। तो पेरिस के ठीक बामा तरफ कौन, बाएं तरफ कौन बैठेगा, मैड्रिड। तो बायां इधर होगा, जस्ट बगल में, इसका मतलब यहाँ पर बैठने वाला है आपका मैड्रिड। मैड्रिड आपको यहाँ पर बैठा दो। फिर यहाँ लिखा है कि लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है। ठीक है, क्या बोला, लंदन और वियना के ठीक बीच में रोम है। अगर यहाँ पर लंदन या फिर यहाँ वियना होगा, इसके बीच में रोम होगा। ठीक है, लेकिन जरा समझिए, यहाँ पर लंदन भी बैठ सकता है, वियना भी बैठ सकता है, कोई भी बैठ सकता है, लेकिन कन्फर्म नहीं है। लेकिन रोम यहाँ पे कन्फर्म है कि यहाँ पर ही बैठेगा। ठीक है, यहाँ लिखा है कि वियना पेरिस के ठीक दाएं ओर है। अब यहाँ पे पेरिस है, इसका दाहिने तरफ इधर होगा, यानी कि यहाँ पे दाहिनी तरफ, पेरिस के दाहिने तरफ कौन बैठेगा, वियना। कौन बैठेगा, वियना। ठीक है, तो एक जो बच गया यहाँ पर, यहाँ पे आ जाएगा आपका लंदन। क्या आ जाएगा आपका, लंदन। ठीक है, तो ये पांचों स्थान बैठा दिए हैं। प्रश्न बोला कि मैड्रिड के ठीक बाईं ओर कौन सा मित्र है, मैड्रिड के ठीक बामा तरफ। मैड्रिड यहाँ है, इसका बामा तो इधर आएगा, तो बाएं तरफ कौन है आपका, लंदन। आपका लंदन, लंदन आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन 2 में है। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा प्रश्न में नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। कौन सा शब्द चौथे स्थान पर आएगा, पूछ रहा है। ठीक है, डिक्शनरी के अनुसार अगर हम देखें तो इस 5 वर्ड में चौथे स्थान पर कौन आएगा, पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पे WH है, आपका WH है, WH है, WH है, WH है, सभी में सेम है WH। तो कौन आगे है कौन पीछे भी पता नहीं चल रहा है। लेकिन WH के बाद यहाँ पर E है, यहाँ पर भी E है, यहाँ पर A है, यहाँ पर E है, यहाँ पर E है। तो ABCD में सबसे पहले A आता है, यानी कि ये आपका हो जाएगा 1 नंबर पे। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चेक करेंगे, तो आगे चेक किया तो यहाँ पर E है, यहाँ पर A है। ठीक है, और यहाँ पर T है, और यहाँ पर N है। तो सबसे पहले कौन आएगा, A वाला आएगा, यानी कि ये आपका हो गया 2 नंबर पे। ठीक है, A के बाद क्या है, यहाँ पर TN और यहाँ पर E, तो E आएगा, ये आपका 3 नंबर पे आ जाएगा। 4 नंबर पे कौन हो गया, N पहले आता है, उसके बाद T आता है, ये 4 नंबर पे होगा, ये 5 नंबर पे। तो 4 नंबर पे पूछा प्रश्न में, तो 4 नंबर पे आपका हो गया WHEN, WHEN, जो आपका ऑप्शन 3 में है। क्लियर है, समझ में आ गया है ना। ठीक है, देखिए हमारा 7 नंबर प्रश्न कहता है कि नीचे दी गई विकल्प आकृतियों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी अवलिक निहित है, घूर्णन की अनुपत्ति नहीं है। यानी छिपी, यानी कि यहाँ देखो ध्यान से पढ़ना, छिपी है। ये प्रश्न एक प्रश्न की आकृति है, प्रश्न में फिगर दिया हुआ है। ये फिगर किस ऑप्शन में छुपा हुआ है, हमें ध्यान से देखना होगा। ठीक है, हमें ध्यान से क्या होगा, देखना होगा। फिगर आपका इस तरह से है, फिगर आपका इस तरह से है। ठीक है, अब ये फिगर को हमें खोजना है इस 4 ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में खोजना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। ठीक है, तो चौथा मेरा आंसर है। तो ध्यान दीजिए 4 नंबर में कहाँ छुपा हुआ है, तो यहाँ देखो, ध्यान से देखना, 4 नंबर में आपका यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है, सेम फिगर आपका ये मिल गया, यानी कि ऑप्शन 4 हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है। ऐसे प्रश्न जो फिगर वाले होते हैं बहुत ही आसान आते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, ब्लड रिलेशन से संबंधित प्रश्न है। बोला है P गुने Q का अर्थ है P Q का पिता है, P प्लस Q का अर्थ है P Q का भाई है, P भाग Q का अर्थ है P Q का बेटा है, P माइनस Q का अर्थ है P Q का पति है। व्यंजक O प्लस N भाग M माइनस L में O का L से क्या संबंध हमें निकालना है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न को ध्यान देना यहाँ पर।
ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, इसके अनुसार हमें फिगर बनाना होगा, इसके अनुसार हमें फिगर बनाना होगा। यहाँ लिखा है O प्लस एन, O प्लस एन, यहाँ देखो प्लस दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, प्लस का मतलब है पी क्यू का भाई है, आगे वाला क्या है, क्यू का भाई है। तो यहाँ पर प्लस में आगे कौन है, O, तो O भाई हो जाएगा किसका, एन का, O भाई होगा किसका, एन का, ठीक है। तो भाई है तो यानी पुरुष जहाँ रहेगा वहाँ पे प्लस का डिनोट कीजिएगा और महिला रहेगा तो माइनस कीजिएगा, ठीक है। तो O भाई है किसका, एन का, तो O भाई है तो O प्लस होगा, एन के बारे में भी पता नहीं है कि ये महिला है या पुरुष है, ठीक है, तो इसे इस तरह से रहने दें। अब ब्रदर यानी कि भाई है तो सेम जनरेशन, समान पीढ़ी में सेम लाइन में आपका खींचना होगा। फिर यहाँ पर देखो भाग दिया हुआ है ना, तो भाग यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है कि पी क्यू, तो पी क्यू का बेटा है, पी क्यू का बेटा है, यहाँ पर हो जाएगा एन एम का बेटा है, एन एम का बेटा, एन क्या है, बेटा है, एन बेटा है यानी प्लस किसका, एम का, तो एम आपका एक जनरेशन ऊपर चला जाएगा, क्योंकि ये बेटा है तो मेरे पापा या मम्मी मेरे से क्या होगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस लिखा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर देखो माइनस है, तो माइनस का अर्थ है कि पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति यानी कि यहाँ पर होगा एम एल का पति है, एम कौन हो जाएगा, पति है किसका, एल का, एल का, तो ये पति तो ये पत्नी, और डबल लाइन का मतलब हो गया ये पति पत्नी है, ठीक है। अब ये फिगर मैं तो बना दिया हूँ, प्रश्न बोला कि O का L से, किससे, L से, तो L से L की तुलना में O कौन है आपका पता करना है। अब ये देखो पति पत्नी हो गया, ये पति पत्नी हो गया, ये इसका बेटा ये भी बेटा, क्योंकि ये दोनों भाई बहन था, तो L का क्या हो गया, ये बेटा हो गया, तो बेटा आपका आंसर ऑप्शन 1 में है, ऑप्शन 1 में है। क्लियर है, चलिए अगले सवाल पे। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक निश्चित कुट भाषा में AMRITSAR, इसको क्या लिख दिया है, MA, ठीक है, IR लिख दिया है ना, STRA लिख दिया, ठीक है। सेम फिर लिखा है कि DURGAPUR को लिख दिया है UDGRPARU लिखा जाता है। सेम कुट भाषा में SHILLONG शिलोंग को क्या लिखेंगे, जो पूछ रहा है प्रश्न में, ठीक है। अब ध्यान दो, लॉजिक लगाना है कि इस दोनों में कौन सा लॉजिक लगा है, सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है, ठीक है, सेम लॉजिक आपको यहाँ लगाना है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो देखा कि यम आपको यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया है, आर को यहाँ लिख दिया, आई को यहाँ लिख दिया है, टी को यहाँ लिख दिया, एस को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया, आर को यहाँ लिख दिया। सेम लॉजिक इसमें लग रहा है क्या, तो यू को यहाँ, डी को यहाँ, जी को यहाँ, आर को यहाँ, पी को यहाँ लिख दिया, ए को यहाँ लिख दिया, आर को यहाँ लिख दिया, यू को यहाँ लिख दिया, ठीक है। दोनों में सेम लॉजिक लगाया, तो यहाँ भी सेम लॉजिक लगाएंगे, एच को यहाँ लिखेंगे, एस को यहाँ लिखेंगे, एल को यहाँ लिखेंगे, आई को यहाँ लिखेंगे, फिर आपका ओ को यहाँ लिखेंगे, एल को यहाँ लिख देंगे, जी को यहाँ लिखेंगे, एन को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा HSLIOLGN, यानी ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्लियर है। बहुत ही आसान प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर आप समझ चुके हैं, इस तरह से प्रश्न बन रहा है तो समझिए बहुत ही अच्छा है। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, आपका सैलोलिज्म का प्रश्न है, और सैलोलिज्म में पहले तो आप कथन पढ़िए और कथन के अनुसार आपको फिगर बनाना है, और उसके बाद निष्कर्ष हमें चेक करना है कौन सा निष्कर्ष सही होता है, ठीक है। तो देखो, जब भी आपकी बात होता है सभी का, तो सभी का फिगर आप इस तरह से बना लीजिएगा, कुछ का फिगर होगा तो इस तरह से बना लीजिएगा, और नहीं कोई नहीं का होगा तो इस तरह से आप फिगर बना लीजिएगा, ठीक है। पहला कथन में लिखा है सभी पेन स्टेशनरी है, जितने भी पेन है, मान लो ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, सभी पेन स्टेशनरी है, जितना भी पेन है सबका सब कहाँ चल जाएगा, स्टेशनरी का अंदर, एस फॉर स्टेशनरी। यहाँ लिखा है कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ है, तो कुछ की बात हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, कुछ, तो कुछ की बात में इस तरह से होगा, किसके बीच में बोला, स्टेशनरी और रबड़, तो स्टेशनरी में लेना है, ना कि आप पेन में लगाना है, ठीक है, ये आर फॉर रबड़ हो गया। फिर लिखा सभी मार्कर पेन है, सभी मार्कर पेन कहने का मतलब जितना भी मार्कर है सबका सब कहाँ चल जाएगा, पेन के अंदर जाएगा, सभी मार्कर क्या हो जाएगा, पेन है,
क्लियर है, ये फिगर बन चुका है। अब इस फिगर के अनुसार हमें निष्कर्ष चेक करना होता है, ठीक है। निष्कर्ष कहता है कुछ स्टेशनरी वस्तुएं रबड़ नहीं है। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ लगा है नहीं, सबसे पहली बात यहाँ लगा है नहीं। और सारे के सारे स्टेटमेंट जो आपका कथन था सारे के सारे पॉजिटिव, जब सारे पॉजिटिव रहे और निष्कर्ष में नहीं यानी कि नेगेटिव लगा रहे तो देखते के साथ इसे आप गलत कर दीजिए, देखते के साथ इसे गलत कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा है कुछ मार्कर स्टेशनरी वस्तुएं नहीं हैं, ये भी आपका क्या हो गया, गलत, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, नहीं लगा है। तो दोनों का दोनों गलत हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं सर दोनों गलत है, इसका मतलब ऑप्शन 3 हमारा यहाँ पर आंसर होने वाला है। ऑप्शन 3 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही निष्कर्ष 2 सही है, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे अब देखिए, हमारा नेक्स्ट सवाल कहता है दी गई विकल्प आकृतियों में कौन सी आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगा, ठीक है। तो ये एक पैटर्न है, आपको पैटर्न को पूरा करना। तो यहाँ देखा ये कोना इस तरह से, तो इस कोने में भी इस तरह से होगा, ठीक है। ये कोना भी आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला है गोला तो यहाँ पर भी होगा और ये वाला गोला आपका यहाँ पर भी होगा और ये इस तरह से बनेगा। तो देखो किस में बना हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा ऑप्शन 1 में ही हमारा बना हुआ है। ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ है एक निश्चित कुट भाषा में ALLIES को REHLKA लिखा गया है। तो उसी कुट भाषा में BALLET को कैसे लिखेंगे पूछ रहा है। अब जरा सा लॉजिक समझते हैं, इसमें क्या लॉजिक लग रहा है। सेम लॉजिक आपको यहाँ भी लगाना होता है, ठीक है। आपका ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो देखिए ये ए जो है आपका डायरेक्ट यहाँ लिख दिया गया है। क्या लिख दिया गया है, हाँ। अब यहाँ पे एल है और यहाँ पर के है, ठीक है। एल होता है आपका 12 नंबर पे, के आपका 11 नंबर पे, एक घटा के लिख दिया है। फिर यहाँ देखा एल सेम टू सेम लिख दिया है, इसमें ना जोड़ा है ना घटाया। फिर यहाँ देखा यहाँ पर आई होता है 9 नंबर पे, ये 8 नंबर पे एक घटा दिया, ठीक है। फिर ई जस का 10 लिख दिया यहाँ पर। और यहाँ पर देखो यहाँ पर ये एस होता है आपका 19 नंबर पे और आर होता है आपका 18 नंबर पे एक घटाकर। यानी कहने का मतलब है इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें कोई परिवर्तन और दूसरे में एक घटा के। यानी एक में पहले में कोई परिवर्तन नहीं, दूसरा में एक घटा दिया, तीसरा में कोई परिवर्तन नहीं, चौथा में एक घटा दिया, पाँचवा में कोई परिवर्तन नहीं, छठा में एक घटा दिया और तिरछा तिरछी करके लिख दिया है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें एक का कमी होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें एक का कमी होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इसमें एक का कमी होगा, ठीक है। तो बी का बी यहाँ पर आ जाएगा। अब ए है, ए में एक का कमी करेंगे तो आ जाएगा, इससे पहले जेड आ जाएगा, ठीक है। ये सेम टू सेम यहाँ पर लिख दिया। इसमें एक का कमी करेंगे, एल होता है आपका 12 नंबर पे, तो 11 होता है आपका के, ठीक है। उसके बाद ई जस का 10 लिखेंगे और टी में एक का कमी करेंगे तो आ जाएगा आपका एस टी होता है, ठीक है। तो SEKL ZB यानी ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर है, लॉजिक समझ में आ रही है प्यारे साथियों। वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप यस लिख के टाइप कीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रतिदिन आपको इस तरह से यहाँ पे एक रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस करवाई जा रही है। चलिए अगले सवाल पे देखिए, हमारा 13 नंबर सवाल कहता है कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जो PQ के उस आकृति के दाईं तरफ रखने पर बनेगा। यानी कि दर्पण प्रतिबिंब का ये प्रश्न है। दर्पण प्रतिबिंब बहुत ही आसान होता है। ये एक दर्पण यहाँ पर रखा हुआ है, यानी कि एक आईना रखा हुआ है और आईने की तरफ इधर प्रतिबिंब इस फिगर का कैसा बनेगा, तो जो नज़दीक रहेगा वो आपका सबसे पहले तो आईने में भी नज़दीक में बनेगा, ठीक है। जो दूर होगा वो दूर बनेगा, इस तरह से फिगर बनेगा। अब इस तरह से फिगर देखो किस ऑप्शन में, हमें ऑप्शन देखना होगा, ठीक है। हमें क्या करना होगा, ऑप्शन देखेंगे। तो ऑप्शन देखा, ऑप्शन 2 हमारा देखो, देखते एक साथ आंसर मारिए और आगे बढ़िए। नेक्स्ट सवाल देखिए, 14 नंबर प्रश्न कहता है 5 2 है पूजा, भावना, चारू, गीता और हेमा एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुड़ करके बैठी हुई है। फिर से आपका बैठाया कहाँ है, वृत्ताकार मेज पर ही। सभी का मुंह किधर है, केंद्र की तरफ। 5 है, 1 2 3 4 5 बैठा दिया है, ठीक है। अब जैसे जैसे कहेगा उस तरह से हमें करना होगा। लिखा है कि चारू भावना के निकटतम पड़ोसी नहीं है, भावना हेमा के बाईं ओर है। भावना कहाँ बैठेगी, हेमा के बाईं ओर दूसरे स्थान पर।
तो भावना कहाँ बैठेगी? हेमा के बाईं ओर। तो पहले हम हेमा को बैठा देते हैं, कहीं पर भी बैठा दो हेमा। अब हेमा के बायां तरफ, तो बायां तरफ इधर होगा, क्योंकि आपका चेहरा अगर इधर है, आप अगर यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपका चेहरा इधर है, तो आपका बामा इधर होगा। अब कैमें स्थान पर? बाएं से दूसरे स्थान पर। तो ये पहला स्थान हो गया, ये आपका दूसरा स्थान हो गया। दूसरे स्थान पर कौन है? आपका भावना। ठीक है, भावना आपका है। ठीक है, और यहाँ लिखा है कि चारू जो है, चारू भावना का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि चारू ना तो यहाँ बैठेगा ना तो यहाँ बैठेगा, क्योंकि भावना का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो चारू कहाँ बैठेगा? यहाँ पर बैठेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर लिखा है कि गीता भावना और हेमा का निकटतम पड़ोसी है। गीता कहाँ है? भावना और हेमा के बीच में बैठेगा। निकटतम पड़ोसी का मतलब दोनों के बीच में बैठेगा, यानी इस दोनों के बीच में कौन बैठेगा? यहाँ पर गीता बैठेगी। क्लियर है। एक आपका फ्रेंड छूटा हुआ है, आप जो पूजा है, तो पूजा आपका यहाँ बैठेगा, एक जगह खाली है। यहाँ प्रश्न बोला हेमा का ठीक दाईं ओर कौन बैठा है? हेमा का ठीक दाहिने तरफ, तो हेमा यहाँ है, इसके जस्ट दाहिने तरफ यहाँ पर होगा कौन बैठा है? चारू। तो चारू आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्लियर है। चलिए अगले सवाल पे। अब देखिए ये नेक्स्ट सवाल कहता है कि निम्नलिखित प्रश्न दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। अब ये फिगर हमको बनाना है, तो सबसे पहले हम देखो यहाँ पर इस तरह से हम बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पे एक डिजिट रखना होगा, कौन सा डिजिट यहाँ पर, कौन सा नंबर आने वाला है। तो यहाँ पर देखा कि यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर आ गया 12, फिर आ गया 6, 18, 12, 6, 12, 18, सब में 6 का वृद्धि हो रहा है। फिर इसको नाम आ गया 24, इस बार इसको नाम आएगा, तो इसको नाम कितना आएगा? 6 बढ़ेगा तो हो जाएगा आपका 30। आपका कितना हो जाएगा? 30। सब में 6 का वृद्धि हो रहा है। लेकिन समझना है यहाँ पे कितने 78 और यहाँ पर कितना लिख दिया? 72। 78 से 72 आया, 6 का कमी हो गया। अब यहाँ पे 60 आ गया, तो 72 से 60 आ गया, कितने का कमी आ गया? 12 का कमी। तो हमें ध्यान देना है, जरा सा समझें कि अच्छा सर ये 78 है, अब यहाँ पे 72 हो गया, तो हम देखा कि इसके जो सामने 6 था, 6 घटा दिया तो 72 आ गया, 6 घटा दिया तो 72 आ गया। अब 72 में से ये 12 को घटा दिया तो 60, और 60 में से 18 को घटा दिया तो 42, अब 42 में से 24 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? आपका 18। समझ में आया। ये 78 में से 6 घटाया 72, 72 में से ये 12 घटाया तो 60, अब ये 60 में से ये 18 घटाया दिया तो 42, 42 में से ये 24 घटा दिया तो ये 18। 30, 18 हमारा आंसर होगा, जो आपका ऑप्शन 1 में है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा हुआ प्रश्न में दिए गए दो चिन्हों को आपस में बदलने के बाद समीकरण 1 और 2 को क्रमशः मान कितना होगा पूछ रहा है। दो चिन्ह है आपका गुना और भाग, ये दोनों को आपस में चेंज करना, जहां गुना होगा वहां भाग लिखना है, जहां भाग है वहां गुना करना है। तो समीकरण 1 को देख लेते हैं, 18, जहां भाग है वहां क्या करना है? गुना, 3 - 4, और जहां गुना है वहां पे भाग दीजिए, अब प्लस का 7। ठीक है, अब इसे सॉल्व किया जाए जरा सा, तो यहां देखा जाए तो ये हो जाएगा 2। ठीक है, 18 × 54, 54 में से 2 गया 52, अब 52 7 कितना हो गया? 59। 52 7 59। ठीक है, समीकरण 2 देखते हैं, 18 जहां गुना है वहां पे भाग देना है, 3 जहां भाग है वहां गुना करना है, 6 - 8 + 4। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3 छक्के 18, 6 छक 36, 36 - 8 + 4, 36 × 40, 40 में से 8 गया 32। ठीक है, तो मेरा क्या आ गया? एक 59 और एक 32, जो आपका ऑप्शन 3 में है। बहुत ही आसान था। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों का चयन करें, यानी कि यहाँ पर कौन सा अक्षर आने वाला है पूछ रहा है। यहाँ पर लिखा है PTX, PTX को क्या लिख दिया है? RVZ। सेम लॉजिक लगाना है, CGK को क्या लिखेंगे पूछ रहा है। ठीक है, अब जरा समझिएगा, P है ना, P है QR, कितने का वृद्धि किया? 2 का। T के बाद U भी 2 का वृद्धि किया, X के Y, Y के बाद Z 2 का वृद्धि किया। ठीक है, तो सभी में क्या करेंगे? हम भी 2 का वृद्धि कर देंगे। C के बाद क्या होता है? D, D के बाद E होता है, G के बाद होता है H, H के बाद I होता है, K के बाद होता है L, L के बाद M होता है, EIM, EIM आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। बहुत ही आसान है, ऐसे प्रश्न में टाइम देना ही बेवकूफ़ी वाली बात होता है। ठीक है, इतना फास्ट कीजिए कि आपको इतना बढ़िया से सीखिए, इतना फास्ट एकदम देखते के साथ मारना होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई विकल्पों से प्रश्न श्रृंखला से लुप्त संख्या का चयन करना यहाँ पर। ठीक है, अब जरा सा इसे मैं नीचे लिखता हूँ, 14 है, 6 है,
5 है, 6.5 है, और ये 12 है, और ये यहाँ पे कौन सा आएगा। अब ये एसएससी जीडी का पूछा हुआ सवाल। अब देखिए कितना टफ प्रश्न है, ये तो बैंक लेवल का घुसा देंगे यहाँ पर। अब क्या क्या है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या काम हो रहा है ध्यान दीजिएगा। ऐसा किया है कि 14 को गुना कर दिया है 0.5 से, 0.5 से गुना कर दिया है, ठीक है। तो 0.5 से गुना करेगा तो ये आ जाएगा 7, और 7 में से 1 घटेगा तो आ गया यहाँ पर 6। फिर दूसरे वाला में क्या किया है कि यहाँ पर गुना किया 1 से, यहाँ 0.5 से गुना किया, यहाँ पर गुना किया 1 से और 1 घटा दिया, तो 6 कम 6, 6 में से 1 गया, 5 हो गया। अब यहाँ पर क्या किया, गुना किया है 1.5 से। अब देखो 0.5 का वृद्धि हो रही है सभी में, यहाँ 0.5 था, फिर 0.5 बढ़ा 1 हो गया, 1 में 0.5 बढ़ेगा तो 1.5। अब 5 गुने 1.5 कीजिएगा तो हो जाएगा 7.5। अब 7.5 में से 1 घटा दिया फिर से तो हो गया आपका 6.5। समझ में आया। अब यहाँ पे गुना किया है, सब में 0.5 का वृद्धि हुआ, तो यहाँ पे गुना करेंगे 1.5 प्लस का 0.5 कीजिएगा तो 2 हो जाएगा, गुने 2 -1 कर दिया तो 6.5 गुने 2 13, 13 में से 1 गया 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा गुना 2.5 और माइनस का 1 करते हैं, तो अगर मैं 12 को 2.5 से गुना करेंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा और 6 30, और 30 में से 1 गया 29 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 29, जो आपका ऑप्शन 3 में है। समझ में आया, बहुत अच्छे। चलिए अगले सवाल पे। नेक्स्ट सवाल देखिए, लिखा निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं ओर जाने पर नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। ये बहुत ही आसान होता है इसे। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, O P Q, यहाँ पे एक खाली स्थान है, इसका मतलब यहाँ हो सकता है R S T, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है O P Q R S T, फिर से O से स्टार्ट हुआ तो O P छूटा हुआ है, Q R S T, फिर देखो O P Q R S T यहाँ छूटा हुआ T आ जाएगा, फिर O P Q R S छूटा हुआ S हो जाएगा T, तो ये R P T S ऑप्शन 1 हमारे यहाँ पर आंसर है। बहुत ही आसान था। देखिए आपका ये वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि ये 20 नंबर प्रश्न आ चुका है और एसएससी जीडी में टोटल 20 प्रश्न होते हैं। अभी तक आपने कितने प्रश्न का सही जवाब किए हैं आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। लिखा हुआ प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदलने से निम्नलिखित समीकरण सही हो जाएगा। किसको बदलना है, संख्याओं को बदलना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है सीरीज 8 + 7 × 5 भाग 14 - 3 = 6, संख्या को बदलना है। अगर कहने वाला अगर ऑप्शन 1 लेते हैं तो 8 की जगह पे 7 रख देते हैं और 7 की जगह पे 8 रखते हैं इसमें। तो मैं ले रहा हूँ ऑप्शन 4, जहाँ 8 है वहाँ पे 5 रखेंगे और जहाँ 5 है वहाँ पर हम 8 रखेंगे, ठीक है। तो जहाँ 8 है वहाँ 5 रखेंगे, तो पहले तो 5 से शुरुआत करेंगे और जहाँ 5 है वहाँ पर कर देंगे 8, ठीक है, और 14 - 3, इसको सॉल्व करने के बाद 6 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले तो भाग की क्रिया करेंगे, तो 5 + 7 × 8 बटे में 14 माइनस का 3, क्लियर है। 7 दूनी 14 और 2 से ये काटेंगे 4, तो 5 × 4 = 9, 9 में से 3 गया 6 आ गया। इसका मतलब इस समीकरण में किस दो अक्षर को बदलना है, किसको, 8 और 5 को बदलना है, 8 और 5 को बदलना है। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।